गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, अभिनंदन, आभार। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। कुछ दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है जो कि बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। खास करके बिहार एसएससी बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं मोटिवेशनल वाक्य की तरफ कि जितना कठिन संघर्ष होगा सफलता उतनी ही बेहतरीन होगी। यानी कि आपका कठिन जो है जितना कठिन संघर्ष होगा सफलता उतनी ही बेहतरीन होगी। और ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं दोस्तों। जो ख्वाब ऊंचा रखते हैं तो इम्तिहान भी उतना बड़ा देना पड़ता है दोस्तों उसको पाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों कि विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। तो विजडन एक पत्रिका है दोस्तों, उसके द्वारा 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो किस भारतीय को दोस्तों, तो दो भारतीयों को चुना गया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। बुमराह जो है दोस्तों बॉलर है, फास्ट बॉलर है जो कि अपने बॉलिंग से कर देता है सभी को गुमराह। और रोहित शर्मा जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है वर्तमान में। यह तो दोस्तों विजडन जो है 5 खिलाड़ियों को चुना गया था जिसमें 2 भारतीय शामिल थे। तो पांचों के नाम देख लेते दोस्तों। जसप्रीत बुमराह एक हो गए जो कि भारत के हैं, डिवाइन कॉनवे जो कि न्यूजीलैंड के हैं, रॉबिन्सन जो कि इंग्लैंड के हैं, डेन वान जो कि महिला खिलाड़ी, एकमात्र महिला खिलाड़ी जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और रोहित शर्मा दोस्तों। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को चुना गया। जबकि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पीआर सीरीजेस के बारे में बताएं दोस्तों कि इस बार जो 2021 ईस्वी में टोक्यो में ओलंपिक हुआ उसमें जो है भारतीय हॉकी टीम ने कौन मेडल जीता था, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था 41 साल बाद दोस्तों। उसमें गोलकीपर की भूमिका निभाई थे, याद रखिएगा दोस्तों। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को दिया गया, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी थी भारत की तरफ से दोस्तों, याद रखिएगा। मीराबाई चानू से चांदी जीती थी, यानी कि सिल्वर मेडल जीती थी, याद रखिएगा दोस्तों। इनका संबंध किससे है, तो भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से दोस्तों। म से मीराबाई चानू और म से मणिपुर के खिलाड़ी हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 2021 में किस क्रिकेटर को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये महिला क्रिकेटर है, महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है वनडे टेस्ट के मिताली राज दोस्तों, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मैचों में सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी, सबसे अधिक रन बनाई है मिताली राज दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। 6 ठो वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। मिताली एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों तो न्यू जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश के ढाका तक चलाने के लिए घोषणा किया है मिताली एक्सप्रेस, इन्हीं के नाम पर रखा, इन्हीं के नाम जैसा है दोस्तों, तो इसलिए बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। तो गुरु तेग बहादुर की बात करें दोस्तों तो यह सिखों के 9वें गुरु थे। कितने गुरु थे दोस्तों, सिखों के 9वें गुरु। जहांगीर ने दोस्तों इन्हें फांसी की सजा दे दिया था, याद रखेगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा 400वां प्रकाश वर्ष है। तो याद रखिएगा प्रकाश पर्व जो है किससे संबंधित है, किस धर्म से, तो इस सिख धर्म से तो संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा सिख धर्म से प्रकाश पर्व संबंधित है। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने लाल किले से ही फांसी की सजा सुनाई थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो है मनाने की घोषणा की। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, यह भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह सिखों के जो है 10वें गुरु थे, जिनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ था, बिहार में हुआ था। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले से सूर्यास्त के बाद संबोधन किया तो वह है नरेंद्र मोदी दोस्तों, याद रखिए नरेंद्र मोदी, सूर्यास्त के बाद। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा, तो 26 दिसंबर 2022 से मनाया जाएगा वीर बाल दिवस दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे, 4 बेटे थे, उनको जो है औरंगजेब ने मरवा दिया था, उन्हीं के जो है याद में मनाया जाएगा दोस्तों। गुरुमुखी लिपि का संबंध दोस्तों, तो गुरुमुखी लिपि का जो है किसने आविष्कार किया था, तो गुरु अंगद देव ने शुरू किया था, याद रखिएगा दोस्तों गुरु अंगद देव। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों बैसाखी के दिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार याद रखिएगा दोस्तों। तो पहले कौन थे दोस्तों, तो पहले थे विजय राघवन, याद रखिएगा, पहले के विजय राघवन थे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। नया कौन बन गए हैं, तो अजय कुमार सूद, याद रखिएगा दोस्तों वैज्ञानिक सलाहकार। तो वैज्ञानिक क्या लेगा, तो शुद्ध लेगा, याद रखिएगा दोस्तों, सलाहकार लेगा शुद्ध।
तो अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार हाल ही में अनंत नागेश्वरन को बनाया गया, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जबकि इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बने तो एस सोमनाथ दोस्तों। इसरो की स्थापना की बात करें दोस्तों तो 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना होती है, याद रखिएगा। 10वें अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ दोस्तों, याद रखिएगा। इसरो ने 2022 ईस्वी में पहला उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम है EOS-4 यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4, याद रखिएगा। किससे भेजा है तो PSLV C-52 से दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शांति श्री धूलीपुरी, तो ये JNU की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली महिला बन गई है शांति श्री धूलीपुरी दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि JNU में जाकर एकदम धूलीपुरी कर देगी, शांति बना देगी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान में निदेशक कौन बनी है तो अभी तक के इतिहास में प्रथम महिला बनी है धृति बनर्जी दोस्तों, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1916 ईस्वी में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों तो कोलकाता में है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में कुल भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की संख्या कितनी है दोस्तों तो 34 है, ये भी याद रखिएगा। विश्व में कितने ग्लोबल जियो पार्क है दोस्तों तो 117। अब भारत का पहला जियो पार्क दोस्तों तो मध्य प्रदेश के लम्हेड़ा गांव में, याद रखिएगा। जियो पार्क लम्हेड़ा गांव, मध्य प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA यानी कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना दिवस मनाया गया। यह क्यों स्थापना दिवस था दोस्तों तो याद रखिएगा 13वां था, याद रखिएगा। क्यों था दोस्तों तो 13वां। तो 2008 ईस्वी के एक्ट के तहत स्थापना हुआ था NIA को। 2008 में जो दोस्तों मुंबई में ब्लास्ट हुआ था उसी के बाद किया गया था। यह जो है आतंकवाद को रोकने के लिए काम करता है, याद रखिएगा। DRDO की स्थापना कब हुआ था दोस्तों तो 1 जनवरी 1958 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों तो G सतीश रेड्डी, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा G सतीश रेड्डी। इसरो की स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसरो के 1969 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ दोस्तों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NDRF दोस्तों, NDRF के अभी वर्तमान में हेड है अतुल करवाल। इसकी स्थापना 2005 ईस्वी के एक्ट के तहत 2006 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में NDRF की प्रथम महिला टुकड़ी को स्थापित किया गया। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो राजीव चौधरी दोस्तों। BRO के द्वारा ही दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क जहां पर व्हीकल चालित रोड बनाया गया है, याद रखिएगा, लद्दाख में दोस्तों, BRO के द्वारा। अब BRO की प्रथम महिला जो है निर्देशक कौन थी, प्रोजेक्ट योजक का संबंध किससे दोस्तों तो सिंकुला दर्रा के निर्माण से। प्रोजेक्ट योजक ये भी BRO के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यानी कि जैसे चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रोड का निर्माण करना है तो इसी करता है ये BRO दोस्तों। रक्षा मंत्रालय का अधीन आता है। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों तो र से रक्षा मंत्री और र से राजनाथ सिंह। CPEC यानी कि CPEC परियोजना पाकिस्तान और किस देश की संयुक्त पहल है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फुल फॉर्म में होता है तो ये हो जाएगा पाकिस्तान और चीन के दोस्तों, याद रखिएगा, पाकिस्तान और चीन। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक दोस्तों। पूछता है क्वेश्चन कि ग्वादर बंदरगाह किस देश में है तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, जो कि चीन विकसित किया है। और ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान में जो है एगो विकसित किया है बंदरगाह हम्बनटोटा बंदरगाह तो श्रीलंका में दोस्तों। CPEC के लिए प्राधिकरण जो बनाया गया है उसे समाप्त किया जाए। पाकिस्तान के PM जो है शहबाज शरीफ नए पाकिस्तान के PM बने हैं, उनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि उसके तहत जो है बहुत जो है कर्ज हो गया है। अमेरिका की बिलिटी तेलंगाना में लाएगी। बिलिटी जो कंपनी है तेलंगाना में लगाएगी दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल 3 व्हीकल फैक्ट्री, याद रखिएगा दोस्तों। तो कहाँ में लगाएगी तेलंगाना राज्य में लगाएगी। तेलंगाना जो दोस्तों है भारत का 29वां राज्य बना था, जबकि अभी 28वां है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य के दर्जा हटा दिया गया दोस्तों। 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है दोस्तों। झारखंड राज्य सरकार के द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत किया गया है। तो याद रखिएगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कहाँ तो गुरुजी एकदम झाड़ के दे देंगे एकदम, तो झारखंड में। रूस ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, याद रखिएगा।
परमाणु सक्षम मिसाइल, यानी कि परमाणु को ले जाने में सक्षम, स से सक्षम और स से सरमत दोस्तों। इसका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जो दोस्तों हाल ही में किंजल का प्रयोग किया था यूक्रेन पर, किंजल का। इसका एक ठो और है जिरकॉन, याद रखिएगा दोस्तों, जिरकॉन है। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहाँ में लगाया गया? तो असम में दोस्तों, याद रखिएगा असम। जन निगरानी ऐप को जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। विम्बलडन जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है उसमें रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों दोस्तों? तो रूस और जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है उसके बीच। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश दोस्तों, जो कि भारत के हैं। शांति सेट्ठी, भारतीय अमेरिका को कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। कमला हैरिस, स से खत्म हुआ हैरिस, शांति सेट्ठी, याद रखिएगा कौचित रक्षा सलाहकार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र, तो याद रखिएगा दोस्तों किसने किया था? केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र सिंह, याद रखिएगा। तो कहाँ से किया गया? तो अंबेडकर, अ के बाद आ गया व से हो गया वाराणसी। तो वाराणसी के BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसका स्थापना किया गया है। भारत के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सिविल सर्विस की तैयारी करवाना, प्रति छात्र 75,000 रुपये दिए जाएंगे सिर्फ एक बार। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान कहाँ दोस्तों? तो विशाखापट्टनम में भी, याद रखिएगा। अटल नवाचार केंद्र दोस्तों जयपुर में। गुजरात के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को देश को समर्पित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया। स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों, जिसमें किसकी मूर्ति लगी हुई है? तो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। कहाँ में? तो लातूर महाराष्ट्र। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज। एनीहिलेशन हो जाएगा ऑफ कास्ट, यानी कि जातियों का अंत पुस्तक के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा दोस्तों। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद कितना का कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है दोस्तों? तो किसी भी व्यक्ति का जो है मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है दोस्तों, जिसमें 5 प्रकार के रिट हैं, जबकि हाई कोर्ट में भी 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 226 दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा था आत्मा? तो अनुच्छेद 32। कहे थे कि अनुच्छेद 32 यदि नहीं रहेगा तो समझ लिए संविधान जो है बिना आत्मा के है। भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 1990, जबकि लता मंगेशकर को भारत रत्न 2001 में मिला। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान, ये भी याद रखेगा। एल रूट सर्वर लास्ट में र से राजस्थान। अलवर भी कहाँ में है? तो राजस्थान। सलवर भी कहाँ में है? सरवर। हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन रहा था? साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक है साइरस पूनावाला, याद रखिएगा दोस्तों। जो काम है तो पुणे में है दोस्तों। उसके अभी CEO कौन है? तो आधार पूनावाला। BRO लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय जोड़ने वाला दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कर रहा है, याद रखिएगा। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कौर ने कृपाण शक्ति अभ्यास, कौर नहीं हो जाएगा कोर हो जाएगा, त्रिशक्ति कोर ने कृपाण शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ में किया? तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की बात करें दोस्तों तो कौन है? तो ममता बनर्जी। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार। जबकि सर्वाधिक विकेट IPL में कौन लिया दोस्तों? तो DJ ब्रावो। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष के नाम से शुरू किया गया, याद रखिएगा। दृष्टिबाधितों के लिए 10 से दृष्टि या 10 से दक्ष, रेडियो दक्ष दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड हेडली मेडल किसे दिया गया? तो टीम साउथी को दोस्तों, जो कि टीम साउथी जो है वहाँ के गेंदबाज हैं। इंडोनेशिया ने भारत से कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो दोस्तों भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ में खुलेगा? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है दोस्तों? चीन। उसके बाद कौन होता है? तो भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, याद रखिएगा। हनुमान जी की 108 फीट
फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ में, तो मोरबी गुजरात में। कौन किया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद एक इसमें से किस देश में भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति मिली है। तो भीम यूपीआई जो है भारत का है दोस्तों, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ये जो है भूटान और सिंगापुर के बाद कौन एक और देश शामिल हो गया दोस्तों इससे, तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई दोस्तों। पहले ही से तो है भूटान और सिंगापुर में भीम यूपीआई, जबकि सिर्फ यूपीआई की बात करें दोस्तों तो ये कौन अपनाया है, तो नेपाल दोस्तों। तो भीम यूपीआई का फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी स्थापना एनपीसीआई के द्वारा हुआ। यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश नेपाल। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार यूएई, याद रखिएगा दोस्तों। जबकि भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन है, तो केरल उच्च न्यायालय। गोल्डन वीज़ा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, कहाँ किसके द्वारा दोस्तों, तो यूएई के द्वारा। भारत के बाहर पहला आईआईटी दुबई में खोला गया, ये भी याद रखिएगा। होप मिशन जो है दोस्तों, यह जो है यूएई का होप मिशन था, जो कि मंगल ग्रह पर भेजना था दोस्तों, अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर जापान की सहायता से जो दोस्तों भेजा गया है होप मिशन। जावेद पदक संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च पदक है। अब्राहम समझौता तो है इजराइल और यूएई से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अब्राहम समझौता इजराइल और यूएई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करवाया गया था। अब्राहम विश्व के सबसे खूबसूरत बिल्डिंग ऑफ फ्यूचर है दोस्तों, जिसमें 2071 ईस्वी तक के भाग को दिखाया जाएगा, क्योंकि 1971 ईस्वी में यूएई जो है स्थापना हुआ था, उसके बाद 2071 100 साल पूरे हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 14 से 15 मई 2022 को पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा मुंबई में किया जाएगा। कहाँ में, तो मुंबई में। तो मुंबई के होटल ट्राइडेंट में किया जाएगा। उद्देश्य क्रूज पर्यटन के विकास के लिए, क्रूज दोस्तों जो कि समुद्र में जहाज चलता है क्रूज, उसके लिए। भारत के आयुष मंत्री और जहाज रानी मंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 ईस्वी में भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था, जिसे ट्राइडेंट का अर्थ होता है त्रिशूल। और कराची बंदरगाह को 4 दिसंबर को तबाह कर दिया गया था, याद रखिएगा। इसीलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 ईस्वी में सियाचिन पर विजय प्राप्त किया गया था दोस्तों, याद रखेगा 1984 ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें दोस्तों, तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे, उसके बाद वहां से निकालने के लिए किया गया था दोस्तों, ऑपरेशन देवी शक्ति, याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा दोस्तों, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से निकालने के लिए, याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड, यूक्रेन उत्तराखंड। पहले वाटर मेट्रो वाला शहर कोच्चि दोस्तों, याद रखिएगा वो कौन है, तो कोच्चि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने को लॉन्च किया गया। तो इरादा कर लिया है हमने गीत को लॉन्च किया गया है शिक्षा गीत के रूप में, तो दिल्ली सरकार के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। इरादा कर लिया हमने गीत के लेखक है आलोक श्रीवास्तव और गाया है शान और स्नेहा ने। तो लेखक कौन है दोस्तों, तो आलोक श्रीवास्तव। लक्ष्य तेरा सामने है किसका थीम सॉन्ग था, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का, जिसे मोहित चौहान ने गाया था। कर दे कमाल तो टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग था, संजीत कुमार ने लिखा और गाया था दोस्तों, याद रखिएगा। पंजाब में कुल कितने विधानसभा सीट है, 117, याद रखिएगा। यहाँ की कौन सी पार्टी की सरकार बनी है, तो आपकी 117 में से लगभग 92 सीटों जीतकर भगवंत मान सिंह बने हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली से संबंधित 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली में मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा दोस्तों, तो दिल्ली से संबंधित है ये 70 सीट है दिल्ली में विधानसभा का, 10% होता है। बाकी अन्य राज्यों में दोस्तों कितना प्रतिशत होता है, तो 15% मंत्रिपरिषद का आकार, यानी कि दिल्ली में सिर्फ 7 बनेंगे मुख्यमंत्री मिला के। 23 अप्रैल को खोकजोम दिवस मणिपुर राज्य में मनाया गया। 1891 ईस्वी में आंग्ल मणिपुर युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मणिपुर के बीच। इसी में शहीद हुए व्यक्तियों को याद में मनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो है मूर्ति लगाई गई है, कहाँ में लगाई गई है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो है लातूर महाराष्ट्र में दोस्तों। इसका सही जवाब था। सही जवाब देने वाला आयुष वर्मा, स्टडी ब्लॉग, सुनीता देवी, श्रेया घोषाल, नीतीश रंजन, सुजाता कुमारी, इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी ऐसे ही मेरे वीडियो पर बने रहिए, मेरा सपोर्ट करते रहिए।
आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ कहाँ में किया गया है। इसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग भी वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।